दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपने YouTube चैनल खाकी वर्दी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता है हमारा चल रहा है संविधान का लेक्चर। तो इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं आपके लिए उपस्थित हूँ आपके सामने के भारतीय संविधान के स्रोत के जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें कौन सा संबंध कहाँ से लिया गया है। तो आइए इसी क्रम में शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक बार आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दिया करो यार, उसमें कुछ ज़्यादा सब्जी तुम्हारा। और इस चैनल को उन सभी तक पहुँचा दो लोग कंपनी तैयारी कर रहे हैं, इसे मैक्सिमम शेयर करो यार, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, पढ़ाना ईमानदारी से मेरी जिम्मेदारी। चलो शुरू करते हैं। ये विशेषता, ये स्रोत जो आपको दिख रहा है, इस पर जो मार्का हो रहा है, मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसे दोबारा करनी पड़ रही है। ये विशेषता, ये स्रोत है भारतीय संविधान के स्रोत, ये टॉपिक है हमारा। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है, कनाडा से। जो हमारे बीच में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, वो हमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, वो हमने कनाडा से लिया है, ये ओपन, ठीक है। उसके बाद है दूसरा समवर्ती सूची। देखो समवर्ती सूची है जो ऑस्ट्रेलिया से गई है, जिसमें 52 विषय हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी विषय पर राज्य द्वारा कानून बनाया गया है, उसी विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जाएगा और केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी माना जाएगा। तो इसमें 52 विषय हैं। संसद के दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा की जाती है आर्टिकल 108 के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। जो प्रस्तावना की भाषा है, जैसे हम भारत के लोग, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य हमारे आर्टिकल 51A में, ये पूर्व सोवियत संघ या रूस। इसमें देखो एग्जाम में कभी दो ऐसे पूछा जाता है कि पूर्व सोवियत संघ लिखा हो तो आपको टिक करना है, कभी कभी रूस आ जाता है तो रूस को टिक कर देना है, ठीक है। और प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में जो न्याय की बात कही गई है, उसमें 3 स्तर पर की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये भी बंद है जो सोवियत संघ से लिया गया है। चौथा आता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। देखो समझते हैं इसको। जो हमारा संविधान है वो अंततः कठोर और अंततः लचीला है, न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीला। तो हमारे संविधान के कुछ भागों में संशोधन करना आसान होता है, मतलब जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा यही मिलकर कर देते हैं। कुछ में क्या होता है कि कोई भी ऐसा होता है कि जैसे लोकसभा से भी राष्ट्र और राज्यसभा से भी पारित होने के बाद में राज्य, जो हमारे भारत के जो राज्य हैं उनकी आधे उन राज्यों के आधे से, जैसे हमारे यहाँ 29 राज्य हैं, तो इसमें से आधे राज्य उसे पारित करेंगे तभी वो बिल बन पाएगा। तो ऐसे कुछ है। तो हमारे यहाँ संशोधन करना कुछ भागों में इतना आसान नहीं है। और जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ली गई है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से ली गई है। मतलब विधि का मतलब पूर्णतः विधि से बनाई गई होगी, जैसे पहले राज्यसभा में गई होगी या पहले लोकसभा में गई होगी, फिर राष्ट्रपति द्वारा उनको बनाया, फिर उनको वो दिया सिग्नेचर किया होगा तो वो बिल बनता है, अधिनियम पारित होता है। तो ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद है छठवां आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन। आर्टिकल 20 और 21 और 2 सिद्धि संरक्षण, इसे समझते हैं। ये लिया गया जर्मनी के वाइमर संविधान से। जो आपातकाल के दौरान हमारे मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का स्थगन नहीं होता है। अब मतलब समझते हो, अब आर्टिकल 21 है जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 20 2 सिद्धि के संरक्षण है। इन दोनों मूल अधिकारों को हम डिटेल से आगे समझने वाले हैं मूल अधिकार वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ करूँगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं लेक्चर ज़्यादा लंबा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे 10 से 15 मिनट की वीडियो ही रहे, कि जिससे चीज़ों को समझ सके आप लोग आसानी से। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, इसको समझते हैं। जैसे द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे हमारे अभी यूपी में विधानसभा है और विधान परिषद है, तो इसे कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। आप अभी मेरे को कमेंट में बताना कि हमारे वर्तमान में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। और एकल नागरिकता, हमारे भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन यूएसए में यूएसए में हाँ हाँ, हमारे भारत में तो एकल नागरिकता है। जैसे यूएसए की दोहरी नागरिकता होती है, एक राज्य की, एक अपने देश की। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो मैं भारत का ही नागरिक हूँ, ऐसा नहीं है कि यूपी की अलग नागरिकता होगी मेरे पास में, भारत की अलग नागरिकता होगी। लेकिन वहाँ है, वहाँ यूएसए में वहाँ दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की, एक अपने देश की।
ठीक है। उसके बाद आते हैं 8वां मूल अधिकार। जो मूल अधिकार हैं ये आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। उसमें ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी अमेरिका से लिया गया है कि न्यायपालिका को बिल्कुल फ्रीडम रखा जाएगा, ये भी अमेरिका से कॉन्सेप्ट लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन ये अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13 में, इसका मतलब है कि कोई हमारे देश की संसद ने कोई कानून पारित किया तो उसको सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है आर्टिकल 13 के तहत कि ये कानून ठीक है, इसमें संविधान को उल्लंघन तो नहीं हुआ, हमारे देश की जनता के लिए ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, एक तरीके से देखा तो जन रक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति पद ये भी अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग, राष्ट्रपति में जो महाभियोग चलता है ये भी अमेरिका से कॉन्सेप्ट लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद है ये भी अमेरिका से लिया गया है। देखो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पूरा है संविधान के स्रोत ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है ये भी आयरलैंड से ली गई। लेकिन बताना हमारे यहाँ कौन सी राष्ट्रपति की कौन की निर्वाचन प्रणाली क्या है, उसको मुझे आप कमेंट बताना। और 10वां पॉइंट है न्यायपालिका आपात उपबंध, ये भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, ठीक है। ये देखो समझना, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। लेकिन न्यायपालिका आपात उपबंध ये लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। और लोक सेवा आयोग, राज्यपाल और लोक सेवा आयोग और राज्यपाल का कार्यालय ये लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक बार आपने पढ़ लिया होगा, एक बार 2 बार इसे और रिवाइज कर लेना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत कि ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें संविधान के क्वेश्चन आए इनसे पूछे जाए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ो, ऐसे ही पढ़ते रहो। मैं आपके साथ जी जान से मेहनत कर रहा हूँ ईमानदारी से, आप भी मेरे साथ ईमानदारी से मेहनत करो, पढ़ो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।